आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। लेकिन आप ये समझिए कि हमारा जो ये मेमोरी प्रोग्राम है, हम आपको मास्टर बनाने आ गए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रतीक सर आपको पढ़ाएंगे और ये मेमोरी टेक्निक्स है, कैसे आप क्यूब्स को याद रखें, इतने सारे क्यूब्स को याद रखें। 4-5 घंटे का सेशन होगा, लाइव क्लास होगी और ये कैसी टेक्निक है जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो जादू हम सिखाने आ गए हैं। इसके बाद हिस्ट्री का भी कोर्स आएगा, संविधान, सबका कोर्स आएगा। तो हम ये कोर्स आपके लिए लेके आए हैं, इतने कम दामों में है, सिर्फ 200 रुपए का ये कोर्स है। ऐप पे जाइए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। होली 25 कूपन कोड यूज करेगा, एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। इन नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये मुझे बहुत सवाल पूछा जाता है। मैंने कहा कि भाई इस पे एक वीडियो ही बना देते, एक मोटिवेशन टाइप का वीडियो बना देते हैं, क्योंकि मतलब मैं परेशान हो चुका हूं सच में कि सर मैं इतना अच्छा हूं, ये है वो है। देखिए, मैं किसी आपको धार्मिक चीजें या कुछ नहीं बताऊंगा, ना ही कोई कहानियां बताऊंगा। मैं पास आपको सिंपल चीजें बताऊंगा जो आपको समझ में आएंगी। तो फर्स्ट थिंग जो बोला जाता है, कर्म, लॉ ऑफ कर्मा। अक्सर ये बोला जाता है कि कहानियों में, हमको धार्मिक कहानियों में देखने को मिला है, हमको बहुत सारे पुराणों में देखने को मिला है, कहानियों के 7 चीजें समझाई गई हैं। अगर आप बात करते हैं भारत की स्पिरिचुअलिटी की, तो आप ये समझिए कि कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपके कर्म खराब हैं, बहुत ही खराब है, तो उसका अगले जन्म में आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब यहां पे 2 चीजें हैं। देखिए, कर्म का सिद्धांत तो डेफिनेटली काम करता है, क्योंकि ये यूनिवर्स है ना। अगर आप यूनिवर्स की इंटेलिजेंस को देखो, हर चीज बैलेंस्ड है। तो साइंस के टर्म्स में एवरी एक्शन इज इक्वल टू दी रिएक्शन। अगर आप कुछ मतलब गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है, तो उतनी मिट्टी बाहर भी भर रही है, ये भी तो देखो। तो वो तो बैलेंस आउट करेगा ही करेगा, वो यूनिवर्स ऐसे ही चलता है। लेकिन बात ये है कि क्या ये अगले जन्म में जाता है? हाँ, बिल्कुल जाता है। अगर धर्म के हिसाब से बात करें तो बिल्कुल कि अगले जन्म में हो सकती है, अगर आपके बहुत ज्यादा खराब कर्म है, तो अगले जन्म में इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब इसका कोई प्रूफ नहीं है। अब जाहिर सी बात है, इसका कोई प्रूफ तो है नहीं, है ना। बट ये सबने बोला है, धर्म गुरुओं ने बोला है, साइंटिस्ट ने बोला है, एवरीबॉडी बिलीव्स, और बहुत सारी इस पे थ्योरीज हैं। ये तो सच है, डेफिनेटली ये सच है। क्योंकि देखिए ना, वो अब जैसे मैंने जब भागवत गीता के आपको लेक्चर्स लिए बताए, तो आपका जो दिमाग है ना, वो एक यूनिवर्स की कॉपी है, ठीक है। आपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया, मतलब यूनिवर्स को कंट्रोल कर लिया। तो अब खैर वो एक अलग चीज होगी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हाँ, ये भी एक रीजन होता है कि अगर आपके जन्मों का, अगर आप बहुत खराब जन्मों के कर्म हैं, तो में भी आपको अगले जन्म में उसका फल भुगतना पड़ेगा। अब अगले जन्म में कब भुगतना पड़ेगा? धर्म कहता है कि वो, हिंदुइज्म कहता है कि वो सीधा नीचे फेंक देगा। अगर आपके बहुत खराब कर्म है, तो वो लाखों योनियों के बाद, भाई 6 कैटेगरीज, उसके बाद आपको इंसानी जन्म मिलता है। तो लाखों योनियों के बाद आपको इंसान का जन्म मिलता है। तो एक तो ये हो गया कि वो आपको नीचे फेंकता जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ना। लेकिन हम कुछ रियलिटी की बात करते हैं, जो जिससे आप चीजों को समझेंगे। तो कर्म वाला तो स्पिरिचुअल लेवल पे हो गई, वो तो चीज काम कर ही रही है। लेकिन आपको एक चीज समझनी है, सेकंड पॉइंट, क्या आप वाकई जेन्युइन हैं? आप ये देखो, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, ठीक है। मेरी जो असली जिंदगी में हुए, जैसे मैं अगर बताऊं कि मैं बहुत लॉयल रहता हूं, ठीक है। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूं, तो मैं बहुत लॉयल हूं, और एक मेरा बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट रहता है, और अंदर से ही थोड़ा सा एक, क्या कहते हैं कि एक दया भाव रहता है कि कभी किसी का बुरा अंदर से नहीं सोचना, ये है। अब मेरे पास बहुत सारे सीवीज आते हैं। तो जब शुरुआत में हमने शुरू किया था, तो बहुत सारे सीवीज आए, तो उन्होंने बहुत अपनी प्रॉब्लम्स बताई, और मैंने अब दया खा के उनको जॉब दी। और बाद में दोस्तों, उन्होंने पीठ में छुरा भोंका। तो कहने की बात यह है कि क्या वाकई जेन्युइन है? पहले आप ये देख लो, क्या आपका मन, क्योंकि मन भी, जो थॉट्स निकलते हैं ना, वो भी एक कर्म है, वो भी कर्म है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कर्म। आपके कर्म कैसे है? तो क्या आप वाकई जेन्युइन हो? क्या आप वाकई अच्छे हो? ये अंदर झांक के आपको देखनी है। जो इंसान सक्सेस है, जो इंसान बहुत बढ़िया है, वो बहुत जेन्युइन बंदा आपको देखने को मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है, बाद में वो अपना चेंज कर लेगा, वो अलग बात है, बाद में उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरी ये चीज होगी,
होता क्या है ना कि जैसे आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, जहां आपने गड़बड़ करनी शुरू की, जहां आपने छल कपट ईर्ष्या आनी शुरू हुई, तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। जितना बढ़िया, जब तक आप जेन्युइन हो, जब तक आप प्योर हो, तब तक आप बहुत राइज करोगे। हम देखते हैं ना कि कुछ लोग बहुत ऊपर जाते हैं और उतनी तेजी से नीचे आ जाते हैं, कुछ लोग ऊपर ही जाते जाते हैं, और कुछ लोग ऊपर जाते हैं थोड़ी देर बाद नीचे आते हैं, और कुछ लोग ऊपर जाते हैं अपने आखिरी जिंदगी में नीचे आते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे डील कर रहे हो। अगर आपके पास हम्बल है हो, आप काइंड हो, आप किसी का बुरा नहीं सोचते हो, भगवान देखो इसका सबसे सिंपल टेस्ट मैं आपको बता रहा हूं। आप बस मंदिर जाओ, क्या अगर आप मंदिर में 50 चीजें मांग रहे हो, ये भी दे दे वो भी दे दे, तो समझो भाई कुछ तो गड़बड़ है, फिर उसको तो ठीक करने की जरूरत है ना। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि ठीक है यार जो है सो है, और थैंक यू भगवान आपने कम से कम मुझे ये जिंदगी दे दी, वो होती है जेन्युइन। और ऐसे लोग बहुत सक्सेस होते हैं क्योंकि आप यूनिवर्स को बहुत ही पॉजिटिव मैसेज भेज रहे हो, और ऐसे लोगों का ही यूनिवर्स साथ देता है, आपकी एनर्जी अलाइन होगी, सिंक्रोनाइज होगी, राइट। तो ये चीज आपको देखने की जरूरत है। एक और कहानी बताता हूं, एक बहुत मतलब आप समझिए कि मेरे सामने एक लेडी रहती थी, तो बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ही ज्यादा परेशान। उनकी उम्र हो गई थी 55-60 साल की थी, तो उनकी बहू उनको बहुत परेशान करती थी। तो मुझे बहुत दया आई, फिर मैंने कहा कि यार कुछ तो इनके लिए करना पड़ेगा। लेकिन अब कोई मतलब जब मैंने मोहल्ले वालों से पता किया तो उनकी कोई मदद करने को तैयार ही नहीं है। तो मैंने कहा क्यों? कह रहे साहब ये आज से नहीं है, बहुत टाइम से यहाँ पे रह रही है। अब मैं तो किराए पे रहता हूँ, ये बहुत टाइम से यहाँ पे रह रही है, और ये जब पहले जब आई थी ना, ये बहुत 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 परेशान करती थी। ये जो इनकी बहू थी, ठीक है, वो उनको बहुत ज्यादा, मतलब जो ये बहू थी तो अपनी मम्मी को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। ये ऐसा इनकी हिस्ट्री ही है। तो वही चीज है कि क्या वाकई में आप जेन्युइन हो। फिर तीसरा, थर्ड पॉइंट जो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपके लिए बैड है तो दूसरे के लिए भी खराब हो। बैड और गुड क्या है पहले ये समझो। हो सकता है कि अब जैसे मान लीजिए मेरे बॉस है, अब मेरे बॉस मेरे ऊपर बहुत चिल्लाते हैं, मैं उसको 50 गालियां देता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि हो सकता है वो बहुत ज्यादा चैरिटी करते हो सकता है वो करोड़ों करोड़ों रुपए का ध्यान देते हो, माइट बी पॉसिबल। तो आप एक इंसान को, आप समझो एक इंसान को बुरा भला बोल रहे हो, ये बैड कर्म है, ये भी इसको कर्म का तो मिलेगा ही आपको, लेकिन अगर आप इतने सारों का भला कर रहे हो तो इसका भी तो फल मिलेगा ना आपको, ये भी तो समझो। भाई भगत सिंह को ब्रिटिश आतंकी कहता था, लेकिन क्या भगत सिंह आतंकी थे? ना, भगत सिंह क्रांतिकारी थे, भगत सिंह सुपर हीरो थे, है ना। तो जरूरी नहीं है जिस इंसान जो आपके लिए बुरा हो वो सबके लिए बुरा हो सकता है वो कुछ हिडन बहुत अच्छे काम कर रहा हो। मान लीजिए कि सरकार है, सरकार कोई स्कीम लेके आ रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, माइट बी पॉसिबल कि उस पर बहुत हो हल्ला, आपका दिमाग खराब हो, लेकिन क्या पता वो एक बड़े तबके का भला कर रही हो, 100 में से 80 लोगों का भला कर रही हो, 20 लोगों का भला नहीं कर रही हो। याद रखिएगा कि आप जिंदगी में सबको तो खुश रख नहीं सकते, भगवान तक नहीं रख पाए तो आप क्या रख पाओगे, कोई ना कोई तो दुखी होगा ही। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या जरूरी नहीं है कि जो इंसान बुरा, मतलब आपके लिए जो बुरा हो वो सबके लिए बुरा हो सकता है वो बहुत बढ़िया भी काम कर रहा हो, अच्छे भी काम कर रहा हो, वो भी उसको मिलेगा और बुरे काम का भी उसको फल मिलेगा। ओके, देन उसके बाद आपका एटीट्यूड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप जिस दिन आप अपना एटीट्यूड बदलोगे, आप अपना, कहते हैं ना कि आप जब आप कि थिंकिंग पे सब डिपेंड है। आप इस कंसेप्ट को समझो, हमारी कॉन्शियसनेस कनेक्टेड है कॉमन कॉन्शियसनेस से। ये हिंदुइज्म का और बाकी धर्मों का भी मानना है, ठीक है, कुछ को अगर छोड़ दे तो एक कॉमन कॉन्शियसनेस है, ठीक है, और हम उससे कनेक्टेड है, लेकिन हमारा लिंक टूट गया है और हमको उस लिंक को बनाना है। और जितना बढ़िया तरीके से हम बनाएंगे उतना अच्छे से हम चीजों को समझ पाएंगे। तो आप ये समझो कि अगर आप जितना पॉजिटिव रहोगे चीजों को लेके, आप जितना, क्योंकि देखिए वो कॉमन कॉन्शियसनेस जो है ना, मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूं, एनर्जी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो आपको, आप जो चाहोगे वैसा हो जाएगा। कहते हैं ना कि बुद्ध ने बोला था ना, तुम जो सोचते हो वैसे ही हो जाते हो। तो अगर आप बढ़िया सोच रहे हो, आपका बहुत ही एकदम गजब एटीट्यूड है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब में था ना, अगर आप वाकई में अपना, आपने एक बढ़िया तरीके से, अथॉरिटेटिव तरीके से कुछ बोल दिया कि वो होना है, तो हो के ही रहेगा। आप जैसे सोचोगे आपकी दुनिया भी वैसे ही हो जाएगी। तो पहले तो अपने एटीट्यूड को भी चेंज। बहुत सारे बच्चे बोलते सर मेरे पास, अब जैसे एक फोन आया था मुझे, तो कह रहे थे कि बहुत प्रॉब्लम है सर, ये है वो है, तो मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे। अब मैंने कहा कि अगर प्रॉब्लम है तो छोड़ दो वो चीज, तो वो छोड़ना भी नहीं चाह रहे, उसको जस्टिफाई कर रहे। तो मैंने कहा प्रॉब्लम
वहां घर वालों में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। जब आप उसी माहौल में ढलना चाह रहे हो, जब आपको कोई स्टेप नहीं लेना है। मैं एक मूवी का डायलॉग नहीं कि वो उड़ान मूवी में जब वो कहता है कि मेरी जो मम्मी थी उनको रोज मारता था मेरा बाप। एक दिन मुझे गुस्सा ही, मैंने अपने बाप को बाहर फेंक दिया, दारू पीता भाग ऐसे। और मेरी मम्मी उठी और अपने बाप को, अरे कुछ भी हो जाए तुमको बाप पिताजी पे कुछ करना नहीं है, कुछ भी हो जाए तुमको पिताजी की इज्जत करनी है। ये मैं कह रहा हूं। तो आप ये तो देखो कि क्या वाकई में आपका एटीट्यूड वैसा है, आप पॉजिटिव हो चीजों को लेके। बिल गेट्स ने बहुत बढ़िया बात बोली थी, गरीब पैदा होना तो आपकी गलती है, लेकिन गरीब मरना नहीं। गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, गरीब मरना आपकी गलती है। क्योंकि इस दुनिया में सब जीरो से उठे हैं, हर कोई जीरो से उठा है और उसने बड़ी मेहनत की है। बड़े बड़े बिजनेस फेल हो जाते हैं गलत स्ट्रैटेजी की वजह से, और छोटे छोटे बिजनेस उठ जाते हैं सही एटीट्यूड की वजह से। तो ये देखो आपका एटीट्यूड कैसा है। फिर आपका कर्म, अच्छा आप जितना करोगे वो आपके पास आएगा। भूल जाओ कि किसी ने तुम्हारे लिए क्या किया है, कोई बुरा भी किया है तो बदला लेने की जरूरत नहीं है, लेट इट गो। तुम अपने लिए सोच रहे हो ना, तो तुम्हारे पास तुम जितने अच्छी चीजें करोगी, जितने बढ़िया चीजें करोगे, वो अल्टीमेटली तुम्हारे पास आएगा। अब आप बोलोगे सर मेरे साथ, मैं अच्छी चीजें करता हूं लेकिन मेरे साथ तब भी बुरा होता है। तो हो सकता है आपने कुछ ऐसा कर दिया हो, माइट बी पॉसिबल, जो आपको शायद समझना। बहुत चीजें हम अनजाने में ऐसी कर जाते हैं जो हमको नहीं पता, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है ना एक दूसरे से। बहुत चीजें हम कुछ अनजाने में कर जाते हैं जो शायद उसके फल बाद में मिलते हैं। आपको बता दूं कि अभी अजीबोगरीब बात लगेगी, लेकिन अब एक क्या हुआ था ना कि चलिए अच्छा नहीं, मैं एक स्टोरी बताता हूं कि यहां पे जब श्रवण कुमार, मतलब जब दशरथ जी गए और श्रवण कुमार जो है अपने पेरेंट्स को ले जा रहे थे, तो जब राजा दशरथ ने तीर चलाया तो उनके पेरेंट्स को लगा, सॉरी श्रवण कुमार को लगा। तो उनके पेरेंट्स ने बोला था ना कि जैसे मैं पुत्र वियोग में मरा हूं वैसे ही तुम पुत्र वियोग में मरोगे। यही हुआ। मैं जापान पे 1945 में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया। उसकी आपने स्टोरी सुनी होगी कि कितनी प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ। लेकिन क्या आपको पता है यही जापान ने 1937 में चाइना में बर्बादी ला दी थी। चाइना छोड़िए, 100 सालों तक जापान ने चीन और बाकी जो इधर साउथ ईस्ट एशिया है ना, वो हालत की थी। रेप्स ऑफ नैनकिंग पढ़िएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। कलेक्टिव, दिस इज कलेक्टिव कर्मा। कई बार कर्म जो है ना वो पूरे समाज पे लगता है, क्योंकि पूरा समाज उसमें सम्मिलित है। ये चीज है। तो याद रखिएगा कि कोई जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जरा रूट्स में जाने की भी कोशिश करिएगा, क्या हुआ था, तो आपको समझ में आएगा। ओके, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये चीज है और ये यूनिवर्स है, आप उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कलयुग में, बोला है ना, कलयुग में वही बचेगा जो धर्म के साथ है, जो इंसान प्योर है, जो इंसान इमोशनल है। ये चीज है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि क्या वाकई में आपके साथ बुरा हो रहा है। बुरा आप कैसे डिफाइन करोगे? आपको स्ट्रगल, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। मुकेश अंबानी सो नहीं पाते रात रात भर, समझ लो, नींद नहीं आती हुई उनको। तो क्या आपको वाकई में लगता है मेरे साथ बुरा हो रहा है? बुरा है क्या? व्हाट इज बुराई? पैसा है, पैसा आ जाएगा तो आप खुश हो जाओगे, लड़की आ जाएगी तो आप खुश हो जाओगे, खाना अच्छा मिलेगा तो है क्या? पहले तो ये समझो, सेटिस्फैक्शन है ना, बेसिकली आपको सेटिस्फाई रहना, मन में खुशी होनी चाहिए। अब वो आप कैसे भी कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद जब समाधि में बैठते थे तो काली माँ उनको दर्शन देती। तो माँ काली से एक बार स्वामी विवेकानंद ने पूछा और बहुत गुस्सा किया कि आपने ऐसा मुझे क्यों बना दिया, मैं इतना गरीब। मतलब स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में तो आपको पता ही, मैंने बायोग्राफी कवर किया, लाखों व्यूज हैं उस पर। तो स्वामी विवेकानंद ने माँ काली को कन्फ्रंट किया, बोला कि मुझे इतनी आपने प्रॉब्लम दी, मेरे पास कुछ नहीं है, और क्यों मुझे ऐसा बना, क्यों बताइए। तो माँ काली ने जवाब दिया, बेटा अगर मैं तुमको प्रॉब्लम नहीं देती तो क्या तुम आज ऐसे होते? स्वामी विवेकानंद लेजेंड, हिस्ट्री, मतलब पूरा डायनेमिक्स बदल दिया उन्होंने। जब तक भारत है, जब तक दुनिया, तब तक स्वामी विवेकानंद है। तो कई बार परिस्थितियां क्रिएट की जाती हैं कि जब तक, कहते हैं ना कि सोना को जब तक तपाएंगे नहीं, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तब तक कहां सोना हीरा निकलेगा। आप आर्मी में गए हैं, मतलब जब जो आर्मी में, आर्मी की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है।
क्योंकि उनको पता है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो महान बनने के लिए आप देख लीजिए, जेके रोलिंग की स्टोरी देखिए आप। जेके रोलिंग सड़क पे आ गई थी, उनका हस्बैंड छोड़ के चला गया, सिंगल मदर, कोई कुछ नहीं, 10 साल तक कुछ भी नहीं। और फिर देखिए हैरी पॉटर क्या हिट हुई उनकी, आज अरब खरब पति हैं। तो ऐसा को बहुत सारे ऐसी कितनी कहानियां हैं दोस्तों। मैंने तो इतनी सारी हजारों बायोग्राफीज कवर की हैं कि मैं क्या बताऊं। स्टीव जॉब्स को देखिए, लुट गया, कुछ नहीं था उनके पास, जीरो से खड़ी की कंपनी, ठीक है, फिर उनकी कंपनी ने वो बाहर निकाला, फिर वो वापस आए। तो कई बार ऐसा होता है ना कि परिस्थितियां ऐसी बना देता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हो और आप हर चीज से निपट लोगे। थॉमस एल्वा एडिसन ने 1000 एक्सपेरिमेंट किए थे, 1000 में फेल हुए वो। तो उनसे पूछा गया था तो उन्होंने बताया कि 1000 ऐसे तरीके से सीखे मैंने जिससे बल्ब नहीं बनेगा। सेम गोज विद एल्बर्ट आइंस्टीन, सेम गोज विद माइकल फैराडे, मेनी साइंटिस्ट, आइजैक न्यूटन। तो इसीलिए अपनी परेशानियों को अपनी अपॉर्चुनिटी बनाओ। भी वो देखो प्रदीप का जो वीडियो वायरल हुआ है, देखा कि नहीं? उसके पास इतनी गरीबी है, लेकिन देखो उसने उसको वो जो ड्यूटी करता उसने अपॉर्चुनिटी बनाई कि नहीं मैं तो 10 किलोमीटर दौड़ूंगा, मुझे आर्मी में जाना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सही करनी है। इस वक्त क्रक्स ये है कि सबसे बड़ी बात जो है ये अच्छे बने रहिए, ठीक है। द फर्स्ट थिंग, इंसानियत जगाइए, अच्छे बनिए, यूनिवर्स अपने आप आपका भला करेगा, अपने आप आपके साथ होगा। तो ये जो बात है ना कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये मिथ है एक्चुअली, ठीक है। अगर आप वाकई में जेन्युइन हैं तो आप 110%, आपके कर्म अच्छे हैं तो 110% आपका अच्छा होगा ही। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।